हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द चिट चैट शो। आज हम बात करने वाले हैं स्नेहा सचदेवा और पारस ठकराल के बारे में, जिनमें से पारस ठकराल की अभी दोबारा शादी हुई है और स्नेहा सचदेवा फिलहाल सिंगल है। अभी जो लोग इन दोनों को नहीं जानते ना, तो पारस ठकराल और स्नेहा की शादी अक्टूबर 2020 में हुई थी, जिस टाइम पे स्नेहा सिर्फ 20 ईयर्स की थी और पारस 26 ईयर्स के थे। अभी ये दोनों ना उस टाइम पर व्लॉग्स बनाते थे, लेकिन दोनों को ही काफ़ी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलता नहीं था। तो इसके बाद इनकी ना एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें इन्होंने उसका नाम रखा था सुहागरात व्लॉग। तो इसमें ना पारस ठकराल और स्नेहा ने अपने कुछ इनअप्रोप्रिएट फोटोज़ वीडियोस टाइप में दिखाए थे व्लॉग्स में, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वायरल गए थे। अभी इससे हम लोग ना एक एजम्पशन लगा सकते हैं कि ये किस टाइप की इनकी थिंकिंग होगी कि ये अपने इतने ज़्यादा प्राइवेट मोमेंट्स व्लॉग्स में या फिर ऐसे यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे दिखा सकते हैं। अभी इन सब चीज़ों के बाद क्या होता है ना, कि शादी के थोड़े टाइम बाद ही ना स्नेहा को एक बेबी होता है, जिसका नाम ये रखते हैं हृदय। अभी ना ये बच्चा टाइम से काफ़ी ज़्यादा पहले हुआ था, मतलब 9 मंथ के बाद नहीं हुआ था। तो लोगों ने ना ये असम्पशन लगाना स्टार्ट कर दिया कि स्नेहा शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। इस पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन जो स्नेहा है और पारस है, उन दोनों ने मिलकर कंट्रोवर्सीज़ को शट किया था, ये बोलकर कि जो हृदय है वो एक प्री मैच्योर बेबी है। अभी ना ये चीज़ पारस ने काफ़ी बार स्नेहा को ब्लेम भी किया है कि ये प्री मैच्योर बेबी था, स्नेहा शादी से पहले से प्रेग्नेंट थी। अभी इस सब चीज़ों के बाद क्या होता है ना, काफ़ी चीज़ें ठीक जा रही होती है, लेकिन अचानक से स्नेहा और पारस एक दूसरे के व्लॉग्स में दिखना बंद हो जाते हैं। तो इसके बाद ना काफ़ी सारे क्लेम्स लगाए जाते हैं कि इन दोनों का डाइवोर्स हो रहा है या ऐसा कुछ है। बट जो पारस है ना, वो दोनों ही चीज़ों को डिनाई कर रहे थे कि हम लोग साथ रह रहे हैं और हमारा डाइवोर्स भी नहीं हो रहा है। बट वो ऐसी क्यूरियोसिटी जगा रहे थे लोगों के मन में, जिससे उनको व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मिलते रहे। अभी इन सब चीज़ों के बाद क्या होता है ना, कि स्नेहा इन सब पे कुछ रिप्लाई नहीं कर रही होती है, लेकिन अचानक से ना स्नेहा का वीडियोस आने स्टार्ट होते हैं, जिसमें वो बताती है कि जो पारस है उन्होंने उनको साथ टाइम डोमेस्टिक वायलेंस की है, मार पिटाई कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा और धमकी दे रहे हैं मुझे काफ़ी। और उन्होंने ना हृदय को भी अपने पास रख लिया था। अभी इन सब चीज़ों के बाद क्या होता है ना, कि अब तक तो स्नेहा ने कुछ किया नहीं था, तो जो पारस थे वो इन सब चीज़ों पे व्यूज़ ले रहे थे। अभी इसके बाद ना क्या हुआ, स्नेहा ने काफ़ी सारी चीज़ें रिवील की, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरा चैनल भी इन्होंने हैक कर लिया है, मेरा जो ओनली सोर्स ऑफ इनकम था यूट्यूब का, जो मेरे बैंक अकाउंट से लिंक था, वो बैंक अकाउंट भी मेरा बंद कर दिया है। इनफैक्ट जो पारस थे ना, उन्होंने हृदय को भी अपने पास रख लिया था और स्नेहा को उससे मिलने के लिए भी परमिशन नहीं दी थी। और स्नेहा ने ये भी रिवील किया कि पारस का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, जिसका नाम वैशाली है, और वो उनके शादी के बावजूद भी उसके साथ रहते हैं, मिलने जाते हैं उससे। अभी उस टाइम पर तो पारस ने ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैनिपुलेट की थी, ऑडियंस को अपनी तरफ कर लिया था। पारस यहाँ पे गलत थे, उन्होंने चीट किया था, पर फिर भी सारा का सारा सपोर्ट उन्हीं को मिल रहा था। लेकिन आज इतने टाइम बाद देखने को मिला कि पारस ने उसी वैशाली नाम की लड़की से शादी की है। तो ये जो सारे क्लेम्स थे ना, स्नेहा के राइट प्रूव हो गए, और अब जाकर उन्हें सिंपैथी मिल रही है इतने टाइम बाद, जबकि उन्हें ये सब चीज़ें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। उस टाइम पर ना स्नेहा को बहुत ज़्यादा हिट मिली थी सब लोगों से ही। जो इंटरनेट था वो एक तरीके से डिवाइड हो गया था, सारा का सारा दोनों की तरफ, एक हस्बैंड की तरफ और एक वाइफ की तरफ। कुछ लोग ना उस टाइम पर पारस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते, इनफैक्ट स्नेहा को बहुत ज़्यादा गालियाँ भी दे रहे थे। पर स्नेहा ने ना हमेशा से ये एक बात कही थी कि कभी किसी को भी ना गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं, किसी के कमेंट सेक्शन में बुरा भला लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर जो स्नेहा है ना, वो इन सब चीज़ों से मूव ऑन करने के लिए अपनी लाइफ को इंजॉयबल बना दी थी। तो उस टाइम पर भी ना काफ़ी ज़्यादा हेट स्नेहा को देखने के लिए मिलती थी, क्योंकि सब लोगों को यही लग रहा था कि इसने अपना बच्चा छोड़ दिया है और उनके साथ नहीं रहती है अब, और अपनी लाइफ को एंजॉय करती है। इनफैक्ट पारस ने ना काफ़ी ज़्यादा ब्लेम्स भी लगाए उनके ऊपर, कि इन्होंने बच्चे को 25 डेज़ बाद ही अपना जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो करने से मना कर दिया। इनफैक्ट कभी बच्चे को खाना नहीं खिलाया। ये सारी चीज़ें ना ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे व्लॉग में हमें पारस के में देखने ही मिल रही थी। इनफैक्ट वो उनके टाइटल्स भी ऐसे कैची रखते थे ना, जैसे अपने फैमिली ड्रामा को पोर्ट्रे कर रहे हो सबके सामने यूट्यूब पे व्यूज़ के लिए। क्योंकि वो जो क्लिक बेट है, थंबनेल्स है, वो ऐसे ऐसे बनाते थे कि लोग अट्रैक्ट हो उनके देखने के लिए कि लाइफ में चल क्या रहा है। इनफैक्ट जो पारस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज लगाते थे इंस्टाग्राम पे, ताकि लोगों का ध्यान उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। अभी इसमें से ना उनकी काफ़ी सारी स्टोरीज थी, जैसे उन्होंने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लिखा था, बच्चा बच्चा लगा रखा है, बच्चे को किसने पाला, मेरे माँ बाप ने, कभी बच्चे को खाना खिलाया, बच्चे हमारा है, हमारे ही रहेगा। इसके बाद उन्होंने फिर से एक स्टोरी लगाई, जिसमें उन्होंने लिखा, बच्चा बच्चा आज जो ड्रामा कर रही है ये, आज तक सबने देखा, किसने पाला बच्चे को, मेरी माँ बाप ने, हमने तो एक दिन बेड तक पे से नहीं सुलाया हृदय को, बहुत कुछ है सब बताऊंगा।
पर इन सब चीज़ों के बाद क्या होता है ना कि पारस को ही अपने बेटे हृदय की कस्टडी मिलती है, लेकिन जो जनरली में देखा जाता है ना, इतने छोटे बच्चे की कस्टडी कभी भी ना फादर को नहीं मिलती, हमेशा मदर को ही मिलती है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अपनी माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट इसमें कुछ ना कुछ तो पारस ने अपना किया ही होगा, पैसे वगैरह देकर या फिर कुछ भी इलीगल मीन्स यूज़ करके, जो पारस को उसकी कस्टडी मिल गई होगी। That's it for this video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you.